नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। थोड़ा-सा मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ कंटेंट है। टूटी हूँ लेकिन हारी नहीं, द स्ट्रगलिंग गार्डनर की कहानी। कभी सोचा है एक बीज क्या महसूस करता होगा? सोचना ज़रूर। एक बीज जब मिट्टी में दफन होता है, उस पर मिट्टी की चादर डाल दी जाती है। अंधेरा होता है, दबाव होता है और उसको लगता है कि बस यही उसकी कहानी का अंत है। मेरे पास तो हर पौधा आके यही सोचता है, पर असल में वही उसका नया सफर होता है। हाँ जी, मैं भी एक बीज की तरह ही थी। शादी के बाद आज एज़ यूजुअल सब लोगों की मतलब सब लेडीज़ की यही कहानी, घर, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। शायद मैं उतना उठा नहीं रही हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। खैर, एक करियर ओरिएंटेड लड़की से एक घर बैठी लड़की बन गई। हाँ, काफ़ी टाइम तक जॉब करी शादी के बाद भी, फिर आप लोग को परेशान करने की सोची। पहले लगता था कि मैं बिखर गई हूँ, पर आज समझ आया कि मैं मिट्टी में दफन नहीं हुई, मैं रोप दी गई थी। शायद मुझे मैं भी स्प्राउट होने का वेट कर रही हूँ। तो चलो, बड़े दिनों से ये गुड़हल बैठा था, इसकी रिपोर्टिंग भी कर देते हैं। हाँ, हाथ मिट्टी से भरे हैं, एक हाथ से माइक को एडजस्ट कर रही हूँ और दूसरे हाथ से गुड़हल के पौधे को नए गमले में डाल रही हूँ। ये मेरा गुड़हल का पौधा है। पिछले 2 महीने से देख रही थी, इसके पत्ते मुरझा रहे हैं। सोचा शायद धूप कम मिल रही है, शायद पानी ज़्यादा हो रहा है। पर जब गमले से निकाल के देखा, तो असली प्रॉब्लम समझ गई। इसकी रूट्स लपेट चुकी थी, जगह कम हो गई थी। बस यही लाइफ में भी होता है, कभी-कभी हम एक जगह अटक जाते हैं। एक कंफर्ट ज़ोन, एक टॉक्सिक रिश्ता, एक बेकार जॉब और सोचते हैं कि बस इसी में गुज़ारा कर लेंगे। पर सच बताऊँ, असल में हमें नई मिट्टी, नए आसमान की ज़रूरत होती है। तो कहीं अटक जाओ तो बेटा ब्रेक लो, सोचो आसपास क्या हो रहा है। क्या पता एक लंबी साँस लेने से रास्ता मिल जाए। आज जब इसे नया गमले में डाल रही हूँ तो सोच रही हूँ कि शायद मुझे भी अपनी ज़िंदगी की रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी। वैसे ज़्यादा देर नहीं हुई है। अब कर लेते हैं। गमला थोड़ा भारी हो गया, हाथ के छोटे-छोटे कट्स जलने लगे हैं, पर काम नहीं रोकती। और हाँ, गार्डनिंग सिर्फ सुकून नहीं देती, तुक भी देती है। ये देखो, हाथ पे चोट लगी है, बैक भी दुख रही है, पर क्या करें? पौधे को नए घर में डालना था। लाइफ भी ऐसी ही है। नए सफर दर्द के बिना शुरू नहीं होते। लाइफ और गार्डनिंग दोनों में स्ट्रगल सेम है। पहली बार जब मैंने गार्डनिंग शुरू करी थी, तो सोचा था बस मिट्टी डाल दो, पानी डाल दो और फिर बस वो अपने आप उग जाएगा। अरे भाई, ऐसा थोड़ी होता है। ज़्यादा पानी दिया तो झाड़ गया, कम दिया तो मुरझा गया, धूप कम मिली तो स्लो ग्रोथ, धूप ज्यादा मिली तो पत्ती जल गई और सबसे बड़ी बात, कीड़े लग गए। हाँ, कीड़े लगते हैं तो भाई कुछ नहीं बचता है। जैसे हमारी जिंदगी में लग जाते हैं कुछ कुछ लोग, नेगेटिविटी के कीड़े बन के आ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइफ में भी होता है, कभी किसी की नेगेटिविटी दिमाग खा जाती है, कभी एक्सपेक्टेशंस धूप की तरह जलाने लगती हैं और कभी सिचुएशंस ज़्यादा पानी की तरह हमारे सपने डुबो देती है। मगर एक चीज़ मैंने गार्डनिंग और लाइफ दोनों से सीखी है, जो टूट जाता है वो हारता नहीं है, वो नए तरीके ढूंढता है जीने के। मैं टूटी हूँ पर हारी नहीं हूँ। मेरे भी बहुत सपने थे, करियर बनाना था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए थी, पर फिर एक वक़्त आया, जब मुझे लगने लगा कि बस, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी पहचान सिर्फ़ एक वाइफ़ और एक माँ बन के रह गई है। फिर एक दिन मैंने सोचा
कि क्यों ना कुछ अलग करूँ, कुछ तो नया किया जाए। गार्डनिंग शुरू करी, एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल बनाया, द स्ट्रगलिंग गार्डनर। बहुत सारे लोगों ने कहा, "ये क्या पागलपन है? इसमें क्या रखा है?" मुझे भी डाउट्स आए और लोगों की सुन के खुद पे बहुत डाउट्स आ ही जाते हैं। कितना भी कुछ भी करो, डाउट मन में जो शक है, आ ही जाता है। पर फिर सोचा, अगर एक छोटा बीज मिट्टी तोड़ के निकल सकता है, तो मैं क्यों नहीं? पता नहीं कब निकलूँगी बाहर। धीरे-धीरे कंटेंट बनाया, नए-नए पौधे उगाए, स्ट्रगल्स दिखाए, मज़ाक किया, सीखा और सिखाया। सीखा ज़्यादा, सिखाया काफ़ी कम। और पता है, आज मैं सिर्फ़ पौधे नहीं उगा रही, मैं अपनी पहचान वापस बना रही हूँ। हाँ, धीरे-धीरे कोशिश कर रही हूँ, क्या पता कुछ लोग अ, मुझे पहचानने लगे, शायद रास्ते पे चलते हुए कोई बच्चा बोले, "वो देखो, वो द स्ट्रगलिंग गार्डनर जा रही है।" क्या तुम भी एक टूटा हुआ बीज हो? अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम टूट चुके हो, अगर लगता है कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है, तो एक बार बीज को ज़रूर देखना। उसको भी मिट्टी के अंदर दफन होना पड़ता है, अंधेरे से गुज़रना पड़ता है, बारिशों से सीखना पड़ता है, बहुत ज़ुल्म सहने पड़ते हैं। फिर एक दिन, एक नया पत्ता निकलता है और जो लोग सोचते हैं कि ये बीज खत्म हो गया, उनकी आँखें चकाचौंध हो जाती हैं। आज मैं भी वही पत्ती हूँ, टूटी हूँ लेकिन हारी नहीं हूँ। और मैं जानती हूँ, तुम भी एक दिन अपनी लाइफ के मिट्टी के अंदर से निकल कर बाहर आओगे एक खूबसूरत पेड़ बनकर। बहुत सारे फूल खिलेंगे, बहुत सारे फल लगेंगे और अगर तुम फूल और फल वाले पौधे नहीं हो, तो कोई बात नहीं, हम लोग मिलके उन पत्तों को देखेंगे जो बहुत सुंदर रंगों के निकले हैं। अपनी स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करो, हार मत मानो, कभी हार नहीं माननी है। अगर पौधों को उगने के लिए स्ट्रगल्स करनी पड़ती है, तो इंसान भी बिना स्ट्रगल्स के नहीं बढ़ता। कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो सोचना, कीड़े अच्छे पौधों को ही लगते हैं, है ना? कोई तुम्हें कहे कि तुमसे कुछ नहीं होगा तो सोचना, हर बीज को तोड़ने के लिए अंदर से एक ताकत चाहिए होती है। और जब कहीं लगे कि तुम बिखर रहे हो, तो बस याद रखना, शायद तुम बिखर नहीं रहे, तुम एक नए सफर के लिए रोप दिए गए हो। मैं द स्ट्रगलिंग गार्डनर हूँ, पर मैं हार नहीं मानती और मैं जानती हूँ तुम भी नहीं मानोगे। तो गाइस, कैसा लगा आज का ये थोड़ा सा लंबा नॉर्मल से अलग वीडियो, या यूं कहूँ एक ऑडियो कंटेंट? अगर आपको अच्छा लगा हो तो साथ ज़रूर देना और भी ज़्यादा लोग कनेक्ट करना, लोगों से शेयर करना और इस छोटे से पौधे को ग्रो करने में सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। बाय।